हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज मैं आप लोग का गणित पढ़ा रहा हूँ। जो क्लास 7 के हैं वो ध्यान दें। कक्षा 7 के लिए आज मैं गणित पढ़ाने जा रहा हूँ, मैथ्स। ठीक है दोस्तों, कक्षा 7 के स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान देंगे। तो चलिए फिर आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो चलिए हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पूर्णांक फर्स्ट चैप्टर आपका कौन सा है? तो दोस्तों आपका फर्स्ट चैप्टर है पूर्णांक। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर आप लोग देखिएगा। आप लोग अपना बुक खोल के देख लीजिएगा। आप लोग का बुक में होगा फर्स्ट चैप्टर पूर्णांक है दोस्तों, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर्स। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर यहाँ पे देखते हैं। हम लोग इंट्रोडक्शन पहले पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन देखते हैं, क्योंकि दोस्तों आपको चैप्टर पढ़ने से पहले इंट्रोडक्शन का ज़रूरत पड़ता है कि हाँ उसमें क्या क्या उसमें यूज होगा, क्या क्या उसमें रिलेटेड होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं आपका चैप्टर पूर्णांक का, चैप्टर 1 का, जिसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं पूर्णांक। चैप्टर का नाम है आपका, इसको इंग्लिश में बोला जाता है इंटीजर्स। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर लेट ना करते हुए हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं यहाँ पे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे भूमिका यानी कि इंट्रोडक्शन दोस्तों। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। कक्षा 6 में हम पूर्ण संख्याओं एवं पूर्णांकों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। ठीक है, हम जानते हैं कि पूर्णांक पूर्ण संख्या एवं ऋणात्मक संख्याओं का एक बड़ा संग्रह है। तो दोस्तों ये बोलता है कि आप लोग जो कक्षा 7 में इस बार गए हैं, वो लोग कक्षा 6 में ही पूर्ण संख्याओं तथा पूर्णांकों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं दोस्तों। मतलब आप लोग पढ़ चुके हैं कि पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्णांक क्या होता है। ठीक है, और आप ये भी जानते हैं कि पूर्णांक और पूर्ण संख्या एवं ऋणात्मक संख्याओं का एक बड़ा संग्रह है। तो दोस्तों चलिए आगे देखते हैं। हम लोग इंट्रोडक्शन में आप यहाँ पे देख चुके हैं कि आप लोग 6 क्लास में पूर्ण संख्या ये सब पढ़ लिए हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे प्राकृतिक संख्या जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं दोस्तों नेचुरल नंबर्स। इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्या को। तो इसको देखिए, प्राकृतिक संख्या को डिफाइन करते हैं यहाँ पे। देखिए आइए समझाते हैं आप लोग को, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे आगे में आप लोग को ये सब चीज़ का यूज होगा। ठीक है, इसलिए मैं इंट्रोडक्शन करवा दे रहा हूँ ताकि आप लोग को आगे चल के दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर देखते हैं यहाँ पे। हाँ, तो प्राकृतिक संख्या का डिफिनेशन देखते हैं। प्राकृतिक संख्या का डिफिनेशन, तो गणना की संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। गणना की संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाते हैं। सिंपल है दोस्तों, जो हम लोग गिनते हैं ना वही तो प्राकृतिक संख्या कहलाता है। जैसे कि 1 2 3 4 5 इत्यादि, 6 7 8 9 आप जो भी ले सकते हो। ठीक है, तो बोलने का मतलब 1 to 9 हमारा क्या होता है दोस्तों, प्राकृतिक संख्या कहलाता है। हमारा 1 to 9 क्या कहलाता है, प्राकृतिक संख्या। 1 से लेकर 9 तक जितना भी है, 1 से लेकर 9 तक सब हमारा मतलब जो हम गिन सकते हैं ना दोस्तों, गिन सकते हैं जो हम, यही बोलता है हमारा कि जो हम गिन सके गणना की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। 1 2 3 4 5 इत्यादि सभी प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, तो चलिए फिर आगे देखते हैं। आप लोग यहाँ पे समझ चुके होंगे, नहीं समझेंगे तो दोस्तों हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप लोग हमें पर्सनली आप लोग मैसेज भी कर सकते हैं, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग पूर्ण संख्याएं, होल नंबर। पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं दोस्तों, होल नंबर। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आप लोग, पूर्ण संख्या मतलब प्राकृतिक संख्या शून्य के साथ मिलाकर पूर्ण संख्याएं का संग्रह बनाती हैं। अतः 0 1 2 3 4 इत्यादि पूर्ण संख्या है। देखिए दोस्तों, पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं? पूर्ण का मतलब होता क्या है यहाँ पे? पूर्ण का मतलब ये नहीं होता कि पूर्ण का मतलब सब, टोटल वही ना होता पूर्ण। तो वही बोलता है कि जैसे हम लोग प्राकृतिक संख्या में जब जीरो के साथ लेकर हम उच्चारण करेंगे, तो जीरो के साथ जीरो में मिला देते हैं हम प्राकृतिक संख्या को, तो हमारा पूर्ण संख्या बन जाएगा। तो कहने का मतलब प्राकृतिक संख्या कितना था, 1 to 9, तो इसमें हम बस सिर्फ 0 1 to 9। हाँ, फिर हम इसमें जीरो को ले लेते हैं। ठीक है, जीरो को हम ले लेते हैं यहाँ पे। तो यही दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग कि हम लोग सिर्फ कुछ नहीं, जीरो से लेकर इसमें आपका पूर्ण संख्या हो जाएगा 0 to आपका 9 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देख चुके हैं कि आपका प्राकृतिक संख्या में क्या क्या था। प्राकृतिक संख्या में 1 to 9 था। ठीक है, 1 to 9, और जब हम पूर्ण संख्या की बात करते हैं तो इसमें 0 to 9 हो जाएगा दोस्तों। क्या, 0 to 9। ठीक है, 0 से लेकर 9 तक,
0 से लेकर 9 तक, और प्राकृतिक संख्या में 1 से लेकर 9 तक। क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, आप लोग पूर्ण संख्या में बोल चुका है कि प्राकृतिक संख्या शून्य के साथ मिलाकर पूर्ण संख्याओं का संग्रह बनाती है, अतः 0, 1, 2, 3, 4 इत्यादि पूर्ण संख्याएं हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट आगे देखते हैं। यहाँ पे बोलता है ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्या जिसको इंग्लिश में बोलते हैं निगेटिव नंबर। ऋणात्मक को दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा, आप लोग इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं निगेटिव, इसको मतलब ध्यान रखिएगा। संख्या मतलब तो जानते हैं, उसको नंबर बोलते हैं हम लोग। ठीक है बच्चों, तो आगे देखिएगा आप लोग। तो यहाँ पे निगेटिव ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या में जो मेरा संख्या माइनस में होगा, जो हमारा ऋणात्मक संख्या में कहलाता है, वही जो संख्या माइनस में हो, जैसे कि देखिए -1, -2, -3, -4, मतलब जितना तक हो जाए, -100, मतलब जो भी माइनस में रहे ना दोस्तों, सब हमारा निगेटिव संख्या कहलाएगा। ठीक है, ऋणात्मक संख्या। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे एग्जांपल में भी है -1, 1 मिनट, -1, -2, -3, -4 इत्यादि ऋणात्मक संख्याएं हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है हमारा कि -1, -2, -3, -4, मतलब जो भी मेरा माइनस में है ना, जो भी सब हमारा ऋणात्मक संख्या ही रहेगा। चलिए आगे देखते हैं फिर हम लोग पूर्णांक। पूर्णांक जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर। ठीक है बच्चों, फिर यहाँ पे देखिएगा पूर्ण संख्याएं ऋणात्मक संख्याओं के साथ मिलकर संख्याओं का एक संग्रह बनाती है, जो पूर्णांक कहलाती हैं। कहने का मतलब पूर्ण संख्या हमारा जो है, पूर्ण संख्या तथा ऋणात्मक संख्या, मतलब ये संख्या और ये संख्या को हम मिला दें, ऐड कर दें यहाँ पे, तो हमारा यही क्या बन जाएगा, पूर्णांक। इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं दोस्तों पूर्णांक। ठीक है, हम लोग बोलते हैं यहाँ पे पूर्णांक। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि ओह सॉरी 1 मिनट, हाँ 1 मिनट। हाँ तो आइए दोस्तों यहाँ पे देखते हैं पूर्णांक इंटीजर, मतलब वही चीज़ बोलता है यहाँ पे। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पूर्ण संख्या ऋणात्मक संख्याओं के साथ मिलकर संख्याओं का एक संग्रह बनाती है। मतलब दोस्तों बोलते हैं यहाँ पे देखिए, पूर्ण संख्या तथा ऋणात्मक संख्या जो है, हमारा पूर्ण संख्या कितना है, 0, 1, 2, 3, 4, ये हो गया हमारा पूर्ण संख्या। ऋणात्मक संख्या -1, 2, -1, -2, -3, -4, तो ये सब हमारा क्या है दोस्तों, ये सब हमारा ऋणात्मक संख्या। ये हमारा है पूर्ण संख्या। बोलता है दोनों को मिलाकर, मतलब हम यहाँ पे ऐड कर दें, तो ऐड कर देंगे ना, तो यही चीज़ हमारा पूर्णांक कहेगा, पूर्णांक। ठीक है, पूर्णांक कहलाएगा। मतलब कहने का मतलब यही है दोस्तों कि हमारा यहाँ पे देखिए, अतः एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हम माइनस वाला भी ले लेते हैं और प्लस वाला भी ले लेते हैं। तो माइनस वाला मतलब ऋणात्मक संख्या हमारा, तो ऋणात्मक संख्या में देखिए एक मिनट, ऋणात्मक संख्या में हमारा जो है -5 है, -4 है, माइनस हमारा 3 है, -2 है, -1 है, और उसके बाद फिर इधर देखिएगा पूर्ण संख्या भी स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है दोस्तों, तो हमारा यही यहाँ पे यही चीज़ बोलता है कि इत्यादि पूर्णांक हैं। मतलब साफ आप याद रखें, पूर्णांक उसी को बोलता है जो हमारा पूर्ण संख्या तथा ऋणात्मक संख्या को मिलाकर एक संग्रह बनता है। मतलब दोनों को ऐड कर देंगे ना, हम जोड़ देंगे, जब जोड़ देंगे तो बस वही चीज़ हमारा पूर्णांक कहलाता है। मतलब सबको हम एक साथ कर देंगे, बस जोड़ना नहीं है, मतलब सबको एक साथ कर देना, मिला देना है। देखिए हम देखिए यहाँ पे ऋणात्मक संख्या भी ले लिए हैं, हमारा ऋणात्मक संख्या भी हम यहाँ पे ले लिए हैं, ये चीज़ ऋणात्मक संख्या है। और फिर इतना हमारा ही है, जो ये है हमारा पूर्ण संख्या। तो बस चलिए दोस्तों, फिर आगे देखते हैं पूर्णांक हम लोग इसी को बोलते हैं। दोस्तों जहाँ भी नहीं समझ में आएगा ना, आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर आगे देखते हैं पूर्णांक के बारे में। तो यहाँ पे देखिएगा संख्या रेखा पर। ठीक है, यहाँ देखिए यही चीज पूर्णांक वाला ये दोस्तों, ये ठीक है, संख्या रेखा पर। तो यहाँ पे देखिए ये जो चीज़ है हमारा, आप देखिएगा आगे चल के क्वेश्चन में यूज होगा इसका। बोलेगा कि संख्या रेखा पर हमें -2 प्रदर्शित करके दिखाइए। तो आपको इस तरह का ही बना देना है, इसी तरह का ये चीज़ बोला, इस चीज़ को हम बोलते हैं संख्या रेखा। ठीक है, और जहाँ पे -2 रहेगा वहाँ पे टिक कर देना इसे, बस इस तरह का टिक रहेगा। और बोलेगा यहाँ पे -2 आपका गायब रहेगा, और बोला जाएगा कि बताइए -2 को अति संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। इस तरह करके कुछ क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। ठीक है, तो फिर
आइए फिर आगे देखते हैं किस तरह क्या रहेगा। तो संख्या रेखा पर, तो इस चीज़ को हम बता दिए हैं कि ये हमारा है जो संख्या रेखा है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग यहाँ पे कि हमारा जो है हाँ, जीरो जीरो का इधर में जितना भी है दोस्तों, सब देखिए यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक कहलाता है, और इधर जितना भी है ऋणात्मक। आप देख सकते हैं कि जीरो का इधर जितना भी है सब प्लस में है ना, और जीरो का इधर जितना भी है सब माइनस में है। तो वही चीज़ तो कहलाता है कि जो हमारा प्लस में वो धनात्मक, यानी कि पॉजिटिव नंबर। ठीक है, पॉजिटिव नंबर। तो यहाँ पे देखिएगा, इधर यहाँ पे देखिए एरो करके बता भी दिया गया है यहाँ पे कि इधर में जो भी है जीरो का इधर में जो जीरो है हमारा मिड पॉइंट है, मतलब मिड पॉइंट है हमारा एकदम। ठीक है, और इसका इधर जो है ऋणात्मक संख्या होता है। मिड पॉइंट का इधर मतलब जीरो का इधर जितना भी संख्या जाएगा सब ऋणात्मक हो जाएगा, सब माइनस में। देखिए -1 है, माइनस यहाँ पे 1 है, -2 है, -3 है, -4 है, -5 है, आगे जाके -6 भी आएगा, -7 आएगा, -8, मतलब पूरा आगे तक चला जाएगा इसी तरह माइनस में। जीरो का इधर में सब माइनस में आएगा। फिर आपका यहाँ पे जो है यहाँ पे जीरो का इधर जितना भी है सब प्लस में। देखिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है ना, एक भी नेगेटिव में नहीं है इधर। तो वही चीज़ यहाँ पे बोलता है कि संख्या रेखा जो है, संख्या रेखा में इसी तरह से रहता है। ठीक, कि जीरो का इधर निगेटिव में रहेगा, जीरो का इधर पॉजिटिव में रहेगा। मतलब जीरो का इधर ऋणात्मक संख्या और आपका जीरो का इधर धनात्मक संख्या। ठीक है, तो जीरो का इधर ऋणात्मक संख्या, जीरो का इधर धनात्मक संख्या। और जो बीच में रहेगा बीच में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ, न धनात्मक होता है न ऋणात्मक होता है, केवल पूर्णांक होता है। जीरो हमारा क्या है, केवल पूर्णांक है, न ही ऋणात्मक है और ना ही धनात्मक है। चलिए फिर आगे देखते हैं। और यहाँ पे देखिए धनात्मक पूर्णांक किया कौन कौन सा है यहाँ पे। तो आपका देखिए यहाँ पे दिया हुआ 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। ठीक है, इत्यादि आपका जो है धनात्मक पूर्णांक है। ये आपका क्या, सब धनात्मक पूर्णांक है जो कि प्लस में है, हमारा प्लस में, मतलब माइनस में नहीं है, निगेटिव में नहीं है, ऋणात्मक नहीं है। ठीक है, यहाँ पे है, रुकिए यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग 1 2 3 4 5 जीरो का इधर यहाँ भी एरो देकर बताया गया आपको, ये चीज़ हमारा धनात्मक पूर्णांक है। ठीक, तो चलिए फिर आगे देखते हैं। यहाँ पे ऋणात्मक वाला भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए ऋणात्मक का एरो इधर मारा हुआ है, तो ऋणात्मक में हमारा ये टोटल आना चाहिए ऋणात्मक पूर्णांक में। तो आइए देखते हैं कि नहीं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, इत्यादि ऋणात्मक पूर्णांक है। देखिए यहाँ पे बोला गया, बोले ना आप लोग को कि ऋणात्मक पूर्णांक जीरो का बाएं साइड में। मतलब देखिए आपको सिंपल इसका संख्या रेखा को याद रखने का एक ट्रिक बता देते हैं कि ये आपका जो है ना, आप इस तरह से खड़ा है आप सीधा में। ठीक है, आप खड़े हैं, आपका ये दाहिना हाथ है, आपका दाहिना हाथ साइड में सारा संख्या पॉजिटिव होगा, और आपका बायां हाथ साइड में जितना भी होगा सारा निगेटिव होगा, और इधर सारा पॉजिटिव होगा। और जो यहाँ पे बीच में जीरो होगा ये आपका ना निगेटिव होगा ना पॉजिटिव होगा, ये आपका सिर्फ पूर्णांक कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए फिर आगे देखते हैं। हमारा शून्य एक पूर्णांक है जो ना तो धनात्मक है और ना तो ऋणात्मक है। यहाँ पे लिखा हुआ पहले से देखिए यहाँ पे कि शून्य एक पूर्णांक है जो ना तो धनात्मक है और ना ऋणात्मक है। तो आप लोग देखे दोस्तों, बता चुके हैं आप लोगों को कि जीरो जो है हमारा पूर्णांक है, वो ना ही ऋणात्मक संख्या और ना ही धनात्मक संख्या। हाँ, धनात्मक ऋणात्मक है कौन है, दाहिना साइड में हमारा, मतलब सिंपल सा ट्रिक, यहाँ में खड़ा हम लाभ। चलिए ठीक है, आप अपने आप को मान लीजिए कि आप खड़ा है यहाँ पे, आपका दाहिना हाथ है, दाहिना हाथ साइड में आपका सारा संख्या पॉजिटिव होगा। ठीक, सब आपका धनात्मक होगा, और जो आपका बायां हाथ साइड में इधर सारा संख्या आपका निगेटिव होगा। ठीक है, सब माइनस में होगा, और जो यहाँ पे होगा ये जीरो होगा, ये पूर्णांक होगा आपका। ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं। तो बस दोस्तों, आप लोगों को इंट्रोडक्शन हम दे दिए इस चैप्टर का। आप लोगों को फिर अगला क्लास में हम प्रोवाइड कर देंगे क्वेश्चन, सारा 1.1 पढ़ा देंगे फिर आपका अगला क्लास में। इसी से सब रिलेटेड रहेगा, और आपको फिर दिक्कत नहीं होगा आगे में समझाने का आपको जिम्मेवारी दोस्तों हम लेते हैं, हम आप लोगों को सिखाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर इस क्लास में इतना ही। चलिए, थैंक्स, धन्यवाद दोस्तों।